अभी जो आज का जो लेक्चर है ना, इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ब्रांच। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में तब्दील होना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में किस तरह कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल केमिकल में किस तरह से कन्वर्ट होती है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह के टाइप को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो उसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये याद रखें आप कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज़। हम कहते हैं देखो, ये एक अपेरेंट चार्ज है ना, ये ज़ाहिर मिसाल ये परमानेंट चार्ज किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं कि यार इसके ऊपर पॉजिटिव +1 आया, इसके ऊपर पॉजिटिव +2 आया ना। ये एक अपेरेंट, एक ज़ाहिरी चार्ज। कहते हैं कि अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन आयन। कहते हैं कि जब एक ज़ाहिरी, एक अपेरेंट चार्ज किसी एटम के ऊपर आता है, वो एटम चाहे एलिमेंट के अंदर हो, वो एटम चाहे मॉलिक्यूल के अंदर हो, या वो आयन के अंदर हो, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके कुछ रूल्स है। कहते हैं कि जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा उसके हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अभी जितने भी सिंगल एटम्स हैं, जितने भी सिंगल एटम है, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी सिंगल एटम है, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में हो या अनकम्बाइंड फॉर्म में हो। अनकम्बाइंड फॉर्म जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जितने भी इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या 0 है। लेकिन अगर वो कंबाइन फॉर्म में आ जाए, मिसाल जिस तरह से वो अगर एलिमेंट की शक्ल में आ जाए, ये याद रहे एलिमेंट में वो सेम एलिमेंट आने चाहिए। जैसे मिसाल सेम एटम आने चाहिए दोनों, जैसा कि Cl2। अभी इस तरह से नहीं जैसा कि आपको कि HCl नहीं, Cl2 Br2 इस तरह से आ जाए ना। अभी Cl2 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, वो भी 0 है। N2 की क्या है, 0 है। P4 0, S8 वो भी 0। सेकेंड रूल में कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक आयन के अंदर, देखो वो आयन जिसके अंदर एक सिंगल ही एलिमेंट हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो आयन जिसके अंदर सिंगल ही एटम हो, उसी आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अभी जैसे कि पोटेशियम के ऊपर +1 अगर आया, इसका मतलब है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। कैल्शियम के ऊपर +2 अगर उसने लिखा है, इसका मतलब है कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। सही। तीसरे रूल में क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है उसके अंदर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। माँ सिवाय मेटल हाइड्राइड, मेटल जैसा कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स वो मेटल है। अभी अगर NaH आ जाए, इसका मतलब ये कि Na के ऊपर पॉजिटिव आएगा और हाइड्रोजन के अंदर नेगेटिव आएगा। कहते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स उसके अंदर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती हैं, माँ सिवाय मेटल हाइड्राइड्स जिनमें हाइड्रोजन होना, मेटल हाइड्राइड मिसाल जिनके साथ मेटल अटैच हो, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप वाले या सेकेंड ग्रुप वाले। अभी अगर NaH आ जाए, सोडियम के ऊपर +1, हाइड्रोजन के ऊपर -1। अभी अगर सोडियम के नीचे आ जाओ, LiH, KH इस तरह से आ जाना, MgH2 इस तरह जितने भी आ जाए ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर -1 आएगा और सोडियम के ऊपर +1 आएगा, मेटल हाइड्राइड के ऊपर +1 आएगा, मेटल हाइड्राइड के अंदर सॉरी -1 आएगा। उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड के अंदर, कहते हैं कि एक जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के अंदर 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर आ सकते हैं। अगर +2 आया, अगर -2 आया उसे हम नाम देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। अगर -1 आया इसे नाम देते हैं पर ऑक्साइड। अगर -1/2 आया इसका मतलब इसे हम नाम देते हैं सुपर ऑक्साइड। अभी माँ सिवाय एक एक्सेप्शन है ना, ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है, लेकिन अगर ये फ्लोरीन के साथ आया तो इसके ऊपर +2 आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। सही। उस पर लिखते हैं कि फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। ये सिंपल ये बात कहते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो 0 होते हैं। क्यों 0 होते हैं? वो कहते हैं अगर आप कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल उठा लें और उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप सम कर दें, वो हमेशा 0 के इक्वल ही आएगा। अभी जैसे मैंने H2SO4 दिए, इसको आप सम कर, इसका सम 0 आएगा। K2Cr2 को सम कर दे, इसका सम 0 आएगा। KMnO4 को सम कर ले, ये 0 आएगा। उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक आयन के ऊपर, जो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन विच कंटेन मोर देन 1 एटम इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। पहले मैंने आपको बताया अगर एक सिंगल एटम एक आयन के अंदर आ जाए, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज हो उसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि पोटेशियम +1 का मतलब एक पोटेशियम पर +1 चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अभी यहाँ पर कहते हैं अगर एक आयन ऐसा आ जाए, मिसाल कहते हैं कि अगर आयन के अंदर एक से ज़्यादा एटम हो तो कहते हैं कि उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, उसी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सम है
उसी कंपाउंड, उसी मॉलिक्यूल के ऊपर, उसी आयन के ऊपर जितना चार्ज। अभी सल्फेट के ऊपर इसने लिखा है -2, इसका मतलब है कि सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। PO4 के उसके ऊपर उसने लिखा है -3, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। उसके बाद कहते हैं कि हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन बाउंडेड विद ऑक्सीजन। कहते हैं कि हेलोजेंस मास पे फ्लोरीन के जितने भी उसके साथ अटैच होंगे वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो इतनी बातें ही नहीं है, तो ईजी है। उसके बाद कहते हैं कि सेम एलिमेंट शो डिफरेंट, कहते हैं कि एक एलिमेंट, ये तो नॉर्मली बात है कि एक एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अभी उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल, जिस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर सल्फर के, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नीचे के अंदर देखो +4 है, उस तीसरे में देखो +6 है, उससे नीचे देखो -2 है। मिसाल डिफरेंट कंपाउंड में सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ पढ़ते हैं, कंडक्शन। लफ्ज़ कंडक्शन का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। कंडक्शन का मतलब ये कि प्रोसेस ऑफ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्ट करना, इसे हम मानते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक हम मानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, एक हम मानते हैं मेटालिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसे कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइट या फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और मेटालिक कंडक्शन के अंदर क्या लिखा है, कहते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इसे हम नाम देते हैं मेटालिक कंडक्शन। अपने मेटल के अंदर मैंने पढ़ाया था, मेटालिक सॉलिड केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अब आपको समझ आई होगी ये बात। उसके बाद कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ना,